दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आज 7 सदस्यों ने बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो वोटर हैं वो दिल्ली में तकरीबन 3 लाख वोटर हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक सियासी संदेश सिख वोटरों में जाता है। तमाम सारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर बीजेपी में शामिल होने के पीछे क्या उद्देश्य है। सर, बीजेपी में क्यों शामिल हुए हैं? उद्देश्य जो है यही है कि जो मोदी जी ने दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग जो हमेशा ही रहा है, हाँ। उसमें कई सारे ऐसे हैं, जैसे बाल दिवस अभी पीछे हमने मनाया था, तो उसमें काफ़ी उनका सहयोग रहा है। करतारपुर का जो लांगा खुला है उसमें उनका काफ़ी सहयोग रहा है। जो हेमकुंड साहब की जो हमारा ऐतिहासिक स्थान है, वहाँ के लिए जो कॉरिडोर तैयार हो रहा है उसका उनका काफ़ी योगदान है। तो आज दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो 7 डीएमसी के जो मेंबर हैं वो आज उन्होंने ज्वाइन किया है। सो इसी को देखते हुए सारों ने निर्णय लिया है कि हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। अच्छा सर, इस ज्वाइनिंग का क्या असर लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा? सिख कम्युनिटी किस तरफ जाएगी? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन या फिर बीजेपी की तरफ? देखो, अगर आप जो काम देख रहे हो मोदी जी के, उसको देखते हो तो ज़रूर असर पड़ेगा। अच्छा, लेकिन कई बार नाराज़गी की भी खबर आती है, जैसे पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ तो उसमें बहुत सारे जो नाराज़गी है वो सिख किसानों की ओर से आई कि भाई इस तरीके से दमन किया जा रहा है हमारा। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी स्वैच्छिक इच्छा होती है, उसके बारे में वो कुछ भी कह सकता है। पर ये जो है कानून रद्द किए गए हैं, अब उसमें कहाँ कोई कमी रह गई है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग्स काफ़ी हुई हैं, उसके लिए काम चल रहा है। इन बिटवीन ये इलेक्शन जो है घोषित हो गया है, तो अब ये आचार संहिता लागू हो गई है। अब ये उनको समझना चाहिए कि आचार संहिता लागू में कुछ भी लागू नहीं हो सकता, तो समय तो देना चाहिए। देख, पिछले समय में इन्होंने लोकसभा में जो है ये कानून जो रद्द तो किए ही है ना, एक स्टेप तो लिया ही है ना उसका। अच्छा, एक चीज़ ये भी सामने आ रही है, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार पर आरोप लगाते हैं जो कांग्रेस गठबंधन के लोग हैं कि सिख कम्युनिटी, मुस्लिम जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका जो बीजेपी है वो काफ़ी उनको सप्रेस कर रही है। देखिए, हिस्ट्री 55 साल 60 साल की जो कांग्रेस ने किया है वो तो पता ही है। अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं, 47 में वादे कुछ थे, किया कुछ, सबको पता है, नॉट टू बी एक्सप्लेन। उसके बाद पंजाब में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सभी को पता है। 84 सबसे बड़ा एक धब्बा है कांग्रेस के रूल का, दरबार साहब पे अटैक किया उन्होंने। तो उन लोगों के मुंह से तो ये बातें शोभा देती ही नहीं है ना बिल्कुल भी, कि वो सिखों का या मुस्लिम्स का यूज़ करने का बीजेपी पे एलिगेशन लगाएं। अच्छा, तो इससे क्या वोटिंग पर, दिल्ली की वोटिंग पर कुछ फर्क पड़ेगा इसका? सर, दिल्ली नहीं, पूरे देश की वोटिंग पे फ़र्क पड़ेगा। हाँ। अकेले हम दिल्ली को नहीं कह सकते, क्योंकि मोदी जी ने जो कार्य किया है वो देश के लिए किया, अकेले दिल्ली के लिए नहीं किया। और जो सिख यूनिटी है, सिख यूनिटी बिल्कुल इस चीज़ के सहमत है, क्योंकि जो इन्होंने वीर बाल दिवस को घोषित किया है, ख़ास तौर से सांस्कृतिक जो धार्मिक आस्था है उसको उन्होंने जो बढ़ापन दिया है, तो उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ेगा। निश्चित तौर पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा आज जो है वो सिख वर्ग के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जहाँ तक बात है तो अपने दर्शकों को बताएं कि उसमें 46 सदस्य चुने जाते हैं। पूरे दिल्ली भर के जो 3 लाख सिख वोटर हैं वो चुनते हैं और उसमें से 46 में से आज 7 सदस्यों ने बीजेपी ज्वाइन की है। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।